आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से श्री वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त ऋषि द्वारा इस स्तोत्र का वर्णन किया गया था। सूर्य के समान तेज प्राप्त करने और युद्ध तथा मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अमोघ माना जाता है, लेकिन इसके पाठ के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका यदि पालन ना किया जाए तो हमें इसका पूर्णतः फल नहीं प्राप्त हो सकता। नमस्कार भक्तजनों, मेरा नाम है आकाश केवी और आज के इस वीडियो में मैं आपको आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में जानकारी दूंगा कि इसको पाठ करने के क्या नियम होते हैं, किन परिस्थितियों में इसका पाठ करना चाहिए और इसका पाठ करने से क्या क्या लाभ होते हैं। भक्तजनों, इस वीडियो को आरंभ करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय सूर्यदेव अवश्य लिख दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अब इस वीडियो को आरंभ करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किन किन परिस्थितियों में हमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए ताकि हमें लाभ हो। तो सबसे पहली परिस्थिति तो यदि राज्य पक्ष से पीड़ा होती है आपको, या फिर आपका कोई भी सरकारी मुकदमा चल रहा हो। अब दूसरी परिस्थिति तब आती है जब आप किसी भी प्रकार के रोग या फिर बीमारी से परेशान हो रहे हों और ख़ास तौर से हड्डियों या फिर आँखों के रोग हों। तीसरी परिस्थिति तब आती है जब आपके संबंध आपके पिता के साथ अच्छे ना हों, बात बात पर आपके और आपके पिता के बीच झगड़े हो जाते हों और किसी भी चीज़ के लिए आप दोनों की कभी एक सी राय ना होती हो और इसी कारण आपके और आपके पिता के बीच संबंध थोड़े बिगड़ जाते हों। और चौथी परिस्थिति तब आती है जब आपको आँखों से संबंधित किसी भी प्रकार की गंभीर रूप से परेशानी होती हो। आप कह सकते हैं जब आपको आँखों से अच्छे से दिखाई नहीं देता है या फिर आँखों में आपको पीड़ा होती है, बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखों में ऐसा लगता है कि दिखाई नहीं दे रहा है, अचानक अंधेरा सा छा जाता है। पांचवी परिस्थिति तब आती है जब आप अपने जीवन का कोई बड़ा कार्य कर रहे हो और आपकी आशा हो कि पहली बार में ही आपका वो कार्य सफल हो जाए। तो उस परिस्थिति में भी किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले इसका पाठ करना अति उत्तम माना जाता है और कहा जाता है कि किसी भी बड़े कार्य को प्रारंभ करने से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अति उत्तम एवं शुभ माना जाता है। अब अंतिम परिस्थिति तब आती है जब लोग प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी कर रहे हों। ऐसे लोगों को शीघ्र सफलता के लिए इसका पाठ करना चाहिए। यानी कि आप कोई यूपीएससी या फिर कोई सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हों और आप चाहते हो कि हमको जल्द उसमें सफलता मिल जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इस चीज़ के लिए भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अति आवश्यक और अति फलदायी माना जाता है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सबसे ज़्यादा अति उत्तम एवं शुभ कौन सी राशि वालों के लिए माना जाता है। मेष राशि वालों के लिए शिक्षा के लिए इसका पाठ करना अति उत्तम माना जाता है। और अब बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए तब अति उत्तम फलदायी माना जाता है जब वो किसी अपने स्वास्थ्य की परिस्थिति को हटाना चाहते हैं, अर्थात वो किसी स्वास्थ्य संबंधित बीमारी या रोग से ग्रस्त हों। उस समय वो इसका पाठ करेंगे तो ये अति उत्तम होगा उनके लिए। अब बारी आती है धनु राशि। तो धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए इसका पाठ करना उत्तम तब होता है जब वो भाग्य का साथ चाहते हैं, अर्थात वो कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिनमें उन्हें भाग्य का अति सहयोग चाहिए हो। तो उस समय इसका पाठ करने से भाग्य उनके पक्ष में रहता है। अब वृषभ राशि वालों की बात कर लेते हैं। यदि वो कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें उन्हें संपत्ति प्राप्त हो या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कार्य करने का मुख्य उद्देश्य संपत्ति होता है, तो उस कार्य को भी आरंभ करने से पहले उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे उन्हें अधिक लाभ होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के लोगों को जब नौकरी चाहिए हो तो वो इसका पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि। तो मकर राशि वालों को यदि लंबी आयु चाहिए है, स्वस्थ जीवन चाहिए है
तो वो इस स्तोत्र का पाठ करके इसका फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि, कुंभ राशि और तुला राशि। तो यदि इन राशि वालों को यदि अच्छा और बहुत ही सुखी वैवाहिक जीवन चाहिए एवं स्वास्थ्य संबंधी रोगों से दूर रहना है, तो वो इस स्तोत्र का पाठ करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और कहते हैं यदि आपका वैवाहिक जीवन सुखद है और स्वास्थ्य आपका साथ देता है तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत हद तक अपने आप ही कम हो जाती हैं। अब बात करते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो इन 3 राशि वालों को यदि उच्च पद की प्राप्ति चाहिए तो उनको इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अर्थात वो जहाँ पर भी नौकरी कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन चाहिए, यदि तरक्की चाहिए तो वो इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करेंगे तो उन्हें बहुत जल्द ही अपने कार्य में तरक्की मिल जाएगी और उन्हें उच्च पद प्राप्त होगा। और अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, यानी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते वक्त आपको किन किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बातों का पालन करना चाहिए ताकि आपका ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सफल हो सके और आपको इसका सही और सटीक फल मिल सके। तो देखा जाए तो इसके मुख्य 7 नियम होते हैं। तो मैं आपको मुख्य 7 नियम ही बताऊंगा जो कि आसान भी हैं, लेकिन आपको ये अच्छे से सुनने हैं और इनका पालन करना है। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको इसका पाठ रविवार को उषा काल के दौरान ही करना चाहिए। दूसरा ये है यदि आप उषा काल के समय पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप इसका पाठ रोज सूर्य उदय के समय भी कर सकते हैं। तीसरा, इसका पाठ करने से पूर्व आपको स्नान करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। चौथा, और ये करने के बाद आपको सूर्य के समक्ष ही इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यानी इन दोनों को अगर मैं मिलाकर बोलूं तो आपको पहले स्नान करना चाहिए, फिर आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और इसके बाद आपको सूर्य के सामने ही इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 5वां नियम है कि आपको पाठ करने के पश्चात सूर्य देव का ध्यान करना चाहिए, यानी कुछ समय अपनी आंखें मूंद कर उनका ध्यान करना चाहिए। छठा, जो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं वो लोग रविवार को मांसाहार या फिर मदिरा और तेल का प्रयोग ना करें। अर्थात यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो कभी भी रविवार के दिन आप मांस ना खाएं, शराब मदिरा ना पिएं और किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग ना करें। और अब अंतिम नियम है कि यदि संभव हो सके तो सूर्यास्त होने के बाद नमक का सेवन भी ना करें। यानी जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके बाद आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि आप कुछ खाना भी चाहते हैं तो सूर्य अस्त होने से पहले आप कुछ खा सकते हैं और सूर्य अस्त होने के बाद आप नमक का सेवन ना करें तो आपके लिए अति उत्तम होगा। भक्तजनों, अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो देखकर आपको समझ आ गया होगा कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के नियम क्या होते हैं, किन किन लोगों को इसका पाठ करने से किस किस प्रकार के फ़ायदे हो सकते हैं और बाकी सब जानकारी भी आपको समझ आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में एक बार ओम सूर्याय नमः लिख देना। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। और साथ ही हमारा चैनल दी आकाश केवी को सब्सक्राइब करने के लिए वो लाल रंग की बटन दबाएं और जब घंटी आती है तो उस पर दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि हम जब भी अगली वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा और आप वो वीडियो देख पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि सूर्यदेव सबका कल्याण करेंगे। ओम सूर्याय नमः। मेरा नाम है आकाश केवी और आप मेरा चैनल दी आकाश केवी देख रहे थे। धन्यवाद।